नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मदरसा एजुकेशन के बारे में। क्यों करने जा रहे हैं, इसका मेन कारण एक आ गया है कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो दो एक्चुअल में टॉपिक चल रहे हैं, मदरसा भारत की पहचान, और कुछ लोग चला रहे हैं कि टेररिज्म इन मदरसा। तो ये दो ट्रेंड किए जा रहे हैं अभी ट्विटर पे, और इसका क्या मकसद है और क्या कारण है कि ये लोग इस तरह की चीज़ों को ट्रेंड करा रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और मदरसा एजुकेशन सिस्टम आखिरकार है कैसा, और तो पूरी सारी उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। तो और अपन को पता चलेगा कि आखिरकार मदरसा एजुकेशन सिस्टम सही है क्या नहीं है, या फिर उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। तो मदरसा एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मदरसा एक अरेबिक वर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो इस अरेबिक वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मोरक्को के अंदर जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो भी मोरक्को में ही रखी गई थी मदरसा के तौर पर, तो उसको मदरसा ही कहा जाता था। उसे वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो ये बात तो रही कि इस्लाम के इतिहास के अंदर एजुकेशन का काफ़ी बड़ा महत्व है, ये सिंपल सी बात है। और उस जो उनका कुरान है तो उसमें भी ये बात लिखी गई है कि इकरा यानी कि पढ़ो। तो बहुत अच्छी बात है कि इस्लाम धर्म में काफ़ी कुछ एजुकेशन के ऊपर बोला गया है। और काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी बचपन में कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप चीन भी जाइए, मतलब इल्म के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाइए। मतलब कितना भी दूर, चीन बहुत दूर होता था उस टाइम पे एक्चुअल में, सऊदी अरब। तो मैं बता दूं, इस्लाम का धर्म जो आया है वो 1400 साल पहले आया है, 1400 साल पहले ही आया, राइट। और 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आई थी। उससे पहले थोड़ा सा आई थिंक 2200, मेरे को ये जुडिज़म के बारे में पता नहीं है, लेकिन जुडिज़म ईसाई से पहले आए थे। तो ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन है। और थर्ड जो सबसे लास्ट में आया वो इस्लाम आया। और इस्लाम ने काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चला, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बात करता है इस्लाम, और इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कि मदरसा का मतलब क्या होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब बात आती है कि इनका सिलेबस कैसा है मदरसा एजुकेशन के अंदर। क्या इसमें प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है कि नहीं दी जाती है, या कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी भी चीज़ें डिस्कस होना ज़रूरी है, करेक्ट। तो मैंने एक मेरे को एक सिलेबस मिला, AMU सेंटर ऑफ किशनगंज, जो कहा जाता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड मुस्लिम पॉपुलेटेड सिटी है, ठीक है। तो उस सिटी का ही मैंने सिलेबस यहाँ आपके सामने रखा है। तो आगे चलते हैं इसके, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं मदरसा के अंदर। तो दीनियत यानी कि इस्लाम धर्म के बारे में बताया जाता है। अरेबिक आई थिंक लैंग्वेज सिखाई जाती है। देखिए, मैं आपको इसमें से पढ़ के बता रहा हूँ, जो चीज़ें इधर लिखी हैं मेरे को भी नहीं पता था सारी चीज़ें। जब मैं निकाल के लाया तब मुझे इसके बारे में इल्म हुआ, यानी कि ज्ञान हुआ, ठीक है। तो पर्सियन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, ये भी चलो बहुत वैसी लैंग्वेज, मतलब 3 लैंग्वेजेस हैं जो अभी मैं एक्चुअल में इसका एनालिसिस कर रहा हूँ कि ये रियल वर्ल्ड में अभी यूजेबल है या नहीं है। क्योंकि मैं किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि हमें क्या फ़ायदा होगा इस एजुकेशन से, या फिर आप अपने खुदा या भगवान या किसी से भी कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उससे भी कनेक्ट करने के लिए ये लैंग्वेजेस का इम्पोर्टेंसी है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई दीनियत, अरबिक, पर्शियन, ठीक है। ये 3 लैंग्वेजेस के बारे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कि ठीक है, इट्स ओके। अगर आपको सीखने की इच्छा है तो सीखिए, नो इशू, ठीक है। तो अरेबिक आई थिंक इसमें यूज़फुल रहेगी। अगर मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाते हैं अरेबिक कंट्री में, तो मे बी आप दूरभाषा मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तौर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि अरेबियन कंट्री काफ़ी सारी हैं, ठीक है, कुवैत, कतर वगैरह। तो ये थोड़ा सा आई थिंक फ़ायदा हो सकता है अरेबिक लैंग्वेज सीखने से। दीनियत, हाँ, अगर आप मान लीजिए मौलवी बनना चाहते हैं, अपने रिलीजन को सीखना चाहते हैं, अपने रिलीजन के बारे में, मोहम्मद साहब की प्रॉफिट
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप सीखना चाहते हैं, पीस बी अपॉन हिम के बारे में सीखना चाहते हैं, तो उनके बारे में सीखने के लिए आप अगर मेरे से गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं मतलब मेरा मतलब यही है कि मतलब जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी है, तो उनके बारे में सीखने के लिए दीनियत सीखना एक सिंपल सा, ये तो 3 सब्जेक्ट हैं, जो पहले 3 सब्जेक्ट हैं मुझे लगते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर, अगर आप जैसे कि मंदिर में पंडित होते हैं वैसे ही मौलवी होते हैं मस्जिद के अंदर, तो वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ये 3 सब्जेक्ट। थर्ड वाला पर्शियन, हाँ पर्शियन के बारे में मुझे नहीं लगता कि आई थिंक ईरान में पर्शियन लैंग्वेज है, तो ईरान एक हाँ वो भी मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती होगी, नहीं एक्चुअल में मेरे को पता है इस्लामिक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन पर्शियन अलग से सीखना है, ठीक है, इट्स ओके फाइन, बट इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी पे आते हैं, हिंदी सब्जेक्ट ठीक है, हिंदी तो चाहिए आपको, इंडिया के अंदर कहीं पर भी आप ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादातर जगहों पे हिंदी में लिखा रहता है, साउथ इंडियन जाएंगे तो वहाँ पर अंग्रेजी में मिलेगा, लेकिन हिंदी में नॉर्थ इंडिया के अंदर लगभग आपको बहुत बड़े इलाके में आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, और इंग्लिश में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उर्दू, हाँ ये उर्दू एक अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि उर्दू क्या है कि इंडिया की लैंग्वेज है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बात, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, वो उर्दू के काफ़ी सारे वर्ड्स भी आ रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला, कुछ भी बोलूँगा जैसे लाजमी है और कुछ भी, तो वो उर्दू का भी वर्ड है, तो उर्दू इसमें समाहित है ऑलरेडी, क्योंकि उर्दू हिंदी की से ही जनरेट हुई है अल्टीमेटली। लिखने का तरीका थोड़ा सा अरेबिक जैसा लगता है, लेकिन बोलने में सब सेम ही है। तभी अपन पाकिस्तान के लोगों से जब देखते हैं, उनके वीडियोस वगैरह भी देख लेते हैं कई बार, तो वो सभी सेम लैंग्वेज लगते हैं, इसी वजह से लैंग्वेज उनका सेम है, ठीक है। फिर आते हैं मैथ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। मैथ इसलिए ज़रूरी है, अब आप कुछ लोग कहेंगे कि भैया मैथ का तो क्या यूज़ होता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और कहाँ लगती है वो हम इस वीडियो में अभी बात नहीं करेंगे, कभी फ्यूचर में बात करेंगे। अभी और आगे चलते हैं नीचे, साइंस, ये भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1000 नंबर का पूरे ये 7 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये मैं किसी भी क्लास का उठा लिया हूँ एक्चुअल में, जस्ट मैं आपको बताने के लिए कि एक पर्टिकुलर मदरसा में क्या सिलेबस रहता है, ठीक है। और नीचे चलते हैं तो हाँ, उसके नीचे उर्दू, मैथ, साइंस। साइंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी 3 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैथ ऊपर ही आ गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये अलग से 3 सब्जेक्ट हैं। 75 थ्योरी के ये हैं, अच्छा जी, थ्योरी और प्रैक्टिकल, दैट्स गुड एक्चुअली। ये तो अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छी एजुकेशन लग रही है मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही इसमें, ठीक है। तो ये एक एजुकेशन सिस्टम है जिसके तहत ये प्रैक्टिकल के अलग मार्क हैं, थ्योरी के अलग मार्क हैं। तो जैसे कि हमारे नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में होता है, वैसा ही मुझे इसमें एजुकेशन सिस्टम लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 8वें नंबर पे दिया है सोशल साइंस। सोशल साइंस पढ़ाया जाता है, अच्छी बात है। ईजी ऐसे राइटिंग, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अंग्रेजी में आई थिंक मुझे इसमें नहीं पता चला है, तो और आगे चलते हैं। फिर आता है अपना हाँ, इसमें 2 एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला वाला जो था वो एक नॉर्मल वाला था, ठीक है। तो दूसरा वाला है मौलवी वाला, मौलवी। तो मौलवी में 1200 अंकों का होता है, और इसके अंदर दीनियत, अरबिक, उर्दू, पर्शियन। दीनियत, अरबिक, उर्दू, पर्शियन, ये 4 तो पहले लैंग्वेज ही हो गई। फिर 5वीं लैंग्वेज है हिंदी, तो 5 तो लैंग्वेज ही हो गई। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब लैंग्वेज से भरा, सॉरी, पहला वाला भी एक्चुअल में लैंग्वेज नहीं है, पहला वाला तो दीन के बारे में। तो अरबिक, उर्दू, पर्शियन, हिंदी, ये 4 लैंग्वेजेस, जैसा पहले था वैसे ही इस बार भी है, ठीक है। तो 4 लैंग्वेजेस हैं। 6ठे नंबर पे अपन आ रहे हैं सोशल साइंस पढ़ने के लिए। सोशल साइंस मतलब जनता के बारे में, और जितने भी कानून वानून होते हैं वो सारे, मौलिक अधिकार वगैरह, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं इसके अंदर। अपने अधिकारों को जानना चाहिए सबको, ठीक है। तो सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। उसके बाद अपन 7वें नंबर पे आते हैं ऑप्शनल पेपर।
अब मेरे को ये यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हुआ, ऑप्शनल पेपर में मैंने यही कहा आपसे, मौलवी के लिए साइंस आई थिंक नहीं है, राइट। तो इधर मुझे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि भले ही आप किसी भी रिलीजन की पढ़ाई करें, कोई साइंस को ऑप्शनल तो होना नहीं चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट में मे भी साइंस हो, आई एम नॉट श्योर, बट साइंस, हाँ लिखा भी है इसमें एक्चुअल में, स्पेक्ट्रा सेपरेट एग्जाम फॉर मौलवी साइंस एंड मौलवी कॉमर्स एग्जाम विल बी कंडक्टेड, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो साइंस सब्जेक्ट तो रहना ही चाहिए, लेकिन इसमें लिखा है कि सेपरेट एग्जाम फॉर मौलवी साइंस एंड मौलवी कॉमर्स एग्जाम विल बी कंडक्टेड। तो ये एक डिफरेंट चीज़ लग रही है मेरे को। 11 ये एक्चुअली में 11-12 का सिलेबस है, तो साइंस के जो मौलवी जी हैं उनके लिए एक अलग से होता है, ये थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न लग रहा है। तो बस ये एजुकेशन सिस्टम है एक तरीके से। तो इसमें पढ़ाने का तरीका क्या है आप देख सकते हैं। ये खैर छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे नहीं हैं, ठीक है। तो मौलवी साहब बैठे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है प्लेस, सब साफ़ सुथरे कपड़े हैं, अच्छे साफ़ सुथरे दिख रहे हैं, किताबें भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। हालांकि फ़ोटो लिया गया है, तो फिर पहले से प्रिपेयर होके आए होंगे बच्चे, मैं भी आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो जो भी है, लेकिन मौलवी साहब ठीक है, इट्स ओके, मेरे को कोई परेशानी नहीं है इस पिक्चर में, कोई भी परेशानी नहीं है। साफ़ सुथरे, एवरीथिंग इज़ गुड, नो इशू एट ऑल। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाली पिक्चर पे, ताकि जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में इसमें कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा साइंस का मैंने जैसा आपको बताया, साइंस इसमें नहीं है, अगर मौलवी साहब, लेकिन सेपरेट एग्ज़ाम होता है तो वो बात अलग है। तो वो चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी। फिर और आगे चलते हैं, तो कैसे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिपेंडेंस डे मदरसा में। तो ये एक पिक्चर मुझे मिला, तो मैंने वही पुट इट अप कर दिया, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देशभक्ति से भरपूर है, अच्छी बात है। और हेल्पिंग नेचर, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट दिख रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह का ये एनवायरनमेंट रहना चाहिए, सबको हेल्प करना चाहिए एक दूसरे की, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। जो लोग नफरत फैलाते हैं उनसे दूर रहें, बिल्कुल सही, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज दिया जा रहा है। देखिए आप, यहाँ पर बच्चा भी सल्यूट कर रहा है, ये अंकल भी सल्यूट कर रहे हैं, सब लोग मतलब बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत यहाँ पर माहौल दिख रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। आगे चलते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, काफ़ी अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इस्लामिक स्ट्रक्चर्स में अगर बात करें अपन, तो बहुत ही अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर हैं। जितनी भी देखिए ये मीनारे हैं, बहुत ही शानदार, मतलब नाइस। तो और आगे चलते हैं। उससे आगे चलने से पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अभी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं अभी, वहाँ पर लोगों में जिस तरीके का ट्रेंड अभी चलाया जा रहा है, जैसे कि निगेटिव ट्रेंड चलाया जा रहा है, टेररिज्म इन मदरसा, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा एक्चुअली में काफ़ी अजीब सा फील हुआ कि वाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज गोइंग ऑन राइट नाउ। तो इस तरह की चीज़ें क्यों चलाई जा रही हैं, पहले तो हमें यही समझना होगा, करेक्ट। तो ये चीज़ें चलाई जा रही हैं पॉलिटिक्स के लिए, लोग एक दूसरे से नफरत फैलाने के लिए, सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन काफ़ी लोग नफरत इस तरह से फैला रहे हैं ना कम्युनिटीज़ में। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, तनिष्क ज्वेलर्स का एक ऐड आया, उसके बाद लोगों ने किस तरह से नफरत को स्प्रेड किया कि वाई यू आर, मतलब मुस्लिम हिंदू गर्ल को मुस्लिम घर में दिखा रहा है, ठीक है, इट्स ओके। ये तो मैं भी मानता हूँ कि इस तरह का एक डिफरेंट काइंड ऑफ आप ऐड बना दें, ठीक है। अभी ऑलरेडी माहौल वैसे ही टेंस रख रखा है, ठीक है। अगर छोटी सी बात भी हो जाती है तो हाल एक कम्युनिटी को टारगेट करना, इस तरह की चीज़ें होती ही हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो ही रही हैं, और फिर देखिए काफ़ी चीज़ें निगेटिव भी की गई हैं, हुई हैं एक्चुअल में। जैसा कि अभी शुभम जी का
I forgot that name actually, that person, Rahul Rajput, I not Rajput actually, Rahul something name was there actually. So वो चीज़ घटनाएं हुई, उसके बाद मुझे फील हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए और हमें थोड़ा सा फॉरवर्ड मूविंग होना चाहिए। और बाकी देखो एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, अभी अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन का व्यक्ति अपराध करता है तो ये कहा जाता है कि ये रिलीजन के द्वारा अपराध है, ठीक है। और अगर अदर कम्युनिटी के होता है तो उसको कहा जाता है इट्स अ नॉर्मल। ये भी एक्चुअल में फैक्ट है एक, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पर यही है मुझे जो लगता है। और जब वही चीज़ है ना, क्या करें, अभी आदमी में और नफ़रत फैलाई जा रही है, इसके लिए ये किया जा रहा है या किस बात के लिए किया जा रहा है ये किसी को भी पता नहीं चल रहा है अभी। तो वो चीज़ें बाद में पता चलेंगी आखिरकार क्यों लोग एक दूसरे के प्रति नफ़रत को फैला रहे हैं। कुछ लोग नफ़रत को तो इस तरह से फैला रहे हैं कि ये तो कम्युनिटी ऐसी है, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे ही होते हैं, ये तो ऐसे ही रहते हैं। क्योंकि मैंने अभी हमारा एक वीडियो रिलीज़ हुआ था जो तनिष्क के ऊपर था, सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, आप उस वीडियो को देखिए। उसमें हमने पॉजिटिविटी बात करी है, पॉजिटिविटी के लिए बात किया है कि किस तरह से हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि उसमें मैंने बताया भी है, मतलब जो उन्होंने बताया भी है कि जो वीडियो जो बनाया गया है ऐड जो तनिष्क ज्वेलर की तरफ से, उसमें काफ़ी सारी कमियां हैं कि मतलब आप एक ही कम्युनिटी को इस तरह से दिखा देंगे एकदम से। आई थिंक भले ही पॉजिटिव है लेकिन उससे पॉजिटिविटी अभी नहीं आनी है, ठीक है ना। वो तुरंत एकदम डाउन करवा दिया गया। वो हो सकता है कि मेरे को लगता है कि जो तनिष्क वाले हैं उनका ही ये प्लान हो मे बी, क्योंकि उनको पता था कि ये अल्टीमेटली ये वायरल कर जाएगा। अल्टीमेटली उनको ये तो पता ही होगा कि ये ऐड वायरल करेगा ही, और वो ऐड भले ही मेरे को नहीं पता कि 1 आध घंटे या 2-3 घंटे में ही उसको मतलब हटा लिया गया, मे बी, मुझे पता नहीं है, मतलब बताया गया है कि विद इन 1 डेज के अंदर ही उसको मतलब हटा दिया गया। लेकिन फिर भी जो YouTube है और जो हमारे जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ पर सब जगह वो चल रहा था। वो बल्कि तनिष्क वालों ने हटा लिया, लेकिन पूरा वर्ल्ड मतलब इंडिया के अंदर बहुत तगड़े तरीके से वो तनिष्क ज्वेलर्स का जो ऐड था वो चल रहा था, बाय कट करके, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रचार ही हो गया। जिनको लेना है वही है सोना, वो जिसको यकीन है। देखिए तनिष्क वाले के ज्वेलरी का जो प्राइस है वो आपको सभी को पता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो खरीदने की जो लोग खरीदते हैं तो उनको पता है ऑलरेडी, तो वो तो खरीदेंगे। उनको तो एक बहाना मिल गया कि एकदम से स्प्रेड हो गया, एकदम से चल गया, ट्रेंड पे आ गया, तो वो बात है। और फिर ट्रेंड कराने वाले भी एक्चुअल में एक कह सकते हैं कि गुट होता है, वो ट्रेंड करवाते हैं कि भैया ट्रेंड करवाओ। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखिए जो ट्रेंड एक्चुअली में हो रहा है, मैंने बताया ना, जो नेगेटिव ट्रेंड कराया जा रहा है, टेररिज्म इन इस्लाम, और एक पॉजिटिव कमेंट है, लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड है जैसे कि भारत की पहचान मदरसा, ठीक है। तो ये देखिए दोनों तरफ से मैं नेगेटिव मानता हूँ उनको, क्योंकि एक चाह रहे हैं कि भारत की पहचान मदरसा, ये भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा इस तरह की बात भी करना चाहिए, ठीक है। भारत की पहचान एक भारत है, देश है, जिसकी पहचान हम सब लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी लोग हैं, ठीक है। उसमें लेकिन पॉजिटिव काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल एकदम बीच का रास्ता लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो पीपल ट्राई कर रहे हैं इसको फोर्सफुली इसको ट्रेंड कराने की, जैसे कि आपके सामने ही लिखा है अभी, ना सोएंगे ना सोने देंगे, काइंड ऑफ इट, सोने देंगे आज की रात राष्ट्र के नाम, सभी राष्ट्रवादियों को ट्रेंड पर ही रहना है, मतलब इसको ट्रेंड कराना है, इस तरह की चीज़ें। 14 आवर्स बैक तो अभी तक अभी ट्रेंड ही कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से कराई जा रही हैं, निगेटिविटी फैलाई जा रही है, तो वो तो गलत ही है ना, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पर हमें अभी क्या सोचना चाहिए कि ये एजुकेशन सिस्टम सही है या इसके आगे बढ़ना है हमें। तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको,
जो मदरसा एजुकेशन है वो ओनली 4% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग लेते हैं उसको, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, ये 4% है ना, 4%, अराउंड 4 to 5% बोलते हैं लोग, ठीक है। तो 4 to 5% अगर मदरसा एजुकेशन लेंगे तो आप कहाँ पर पहुँचेंगे, आप खुद सोच लीजिए। मैं पहले ही बता रहा हूँ 4 to 5% भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यानी कि देखिए, इंडिया के अंदर बोला जाता है अराउंड 20 to 25 करोड़ पीपल इन आर मुस्लिम, राइट। तो 20 का अगर 4% या 5% अगर अपन लें तो करीबन करीब 1 करोड़ होता है, ठीक है। तो 1 करोड़ लोग अगर आउट ऑफ 20 करोड़ मुस्लिम्स हो, मतलब जो मुस्लिम्स हैं वो आउट ऑफ 20 करोड़ 1 करोड़ आर मदरसा एजुकेटेड। जिसमें मेरे को एक कन्फ्यूज़न लगा, मैंने अभी आपको सिलेबस के बारे में बताया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस एजुकेशन में, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें क्या है कि दोनों चीज़ों में दीनियत की एजुकेशन दी जा रही है। दीनियत की एजुकेशन देना इट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल, राइट। अब दीनियत की एजुकेशन में कुछ लोगों का मानना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो गड़बड़ हैं, समथिंग लाइक दैट, दे आर सेइंग दैट लाइक दैट, ठीक है। दीन मतलब एक दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाता है, ऐसा कुछ लोगों ने बोला है, मैंने नहीं बोला है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। तो अभी मैं आपको बात करता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब हैं, उन्होंने कब स्टार्ट किया कुरान शरीफ को लिखना। जब वो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के हो गए थे, ऑलमोस्ट 40 बोलते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो उनका एज एक मैच्योर एज था, तब उन्होंने लिखा, और तब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी। और सभी लोगों को पता होना चाहिए कि वो उस कह सकते हैं कि उस जमाने की जो स्थिति थी उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें लिखी, राइट। इट वाज नॉट लाइक दैट कि अभी जो चीज़ें हैं वो 1400 साल पहले जो होता था उससे अपन कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। प्रकृति का नियम है बदलाव, सभी को पता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसमें लिखी गई थी, अभी बोलते हैं लोग, ठीक है। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें कि क्या बोलूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें लोग बोलते हैं कि ये लिखा गया है या वो लिखा गया है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिविटी लोग फैलाते हैं उन बातों से। लेकिन मैंने पहले ही बोला है आपको, 1400 साल पहले जो चीज़ लिखी गई थी वो आज वैलिड है, काफ़ी सारी चीज़ें वैलिड होंगी। और देखिए, वैलिड का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई चीज़ गलत है या नहीं है, गलत तो नहीं है उसमें, लेकिन एक दो चीज़ें, जैसे कि एक चीज़ बोली गई है, मैं निकाल के लेके आया हूँ, क्योंकि उसमें बोला गया है कि जो काफिर है उसको मर्डर कर सकते हैं, ये समथिंग कुछ लोगों ने बोला, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये, आई एम सॉरी इफ़ यू विल ऑफेंसिव, ठीक है। तो लेकिन उसमें इस तरह का एक चीज़ है, वर्ड आया, तो उसके बाद लोगों ने काफ़ी ऑफेंस हुए। तो अभी मैं बता देता हूँ वो चीज़ किसके ऊपर है। उस जमाने में एक्चुअल में कोई दूसरा रिलीजन जब भी आता था तो उस रिलीजन को दूसरा रिलीजन, जो बड़ा रिलीजन था, जैसे कि जूइस थे, तो वो लोग उसको बढ़ने ही नहीं देना चाहते थे, वो चाहते थे ये ख़त्म हो जाए। तब क्या था कि क्योंकि वो भी अटैक कर रहे थे, अल्टीमेटली आपको पता ही होगा कि जब वो इस्लाम रिलीजन आया तो दूसरे रिलीजन के लोगों ने काफ़ी सारे अटैक किए। तो अब उससे बचने का एक ही तरीका क्या, क्योंकि देखिए हर धर्म में लिखा है कि जब भी फाइट होगी तो फिर उसका रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, राइट। तो वो चीज़ है, वो चीज़ एजुकेशन में वहाँ पर लिखी गई उस टाइम के हिसाब से। लेकिन अभी अपन को शांति से रहना है, ठीक है ना। तो उस समय का हिसाब अभी का हिसाब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, राइट। तो वो चीज़ है। तो उस चीज़ को अगर अपन सॉल्यूशन करना चाहें तो उन चीज़ों को अपन थोड़ा सा रेक्टिफाई कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो लेकिन वो अभी भी देखिए, वैलिडेशन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैलिड जैसे कि मान लीजिए इंडिया
और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है, तो इंडिया के जितने भी जवान हैं उनका क्या अधिकार बनता है कि पाकिस्तान अगर अटैक करे तो पाकिस्तान को रिटेलिएट करना है, उन पे अपन को वापस बैक अटैक करना है, सिंपल सा लॉजिक। तो ऐसा कॉन्सेप्ट था एक्चुअल में अल्टीमेटली उसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए दो कम्युनिटी हैं, दो वहाँ पर उस टाइम पे तो देश वगैरह हुआ नहीं करते थे, आप सभी को पता है, देश वॉज नॉट एग्जिस्ट। अब आप बताइए, इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अगर पाकिस्तान अटैक करेगा हम पे, हमें क्या करना है, हमें भी अब अटैक बैक करना है, वी नीड टू टेक डाउन, राइट। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट कुरान में लिखा था, लेकिन उसको, क्योंकि मैंने बताया ना उस टाइम पे कंट्री हुई ही नहीं करती थी, उस टाइम पे बस रिलीजन के बेस पे ही काम होता था, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो वो चीज़ों को रेक्टिफाई किया जा सकता है, थोड़ा सा इसको इन्फॉर्मेशन को सही किया जा सकता है। ये एक्चुअल में, क्योंकि कोई चीज़ गलत तो लिखी नहीं गई है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए अपन तो शांति से बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, लेकिन दूसरा आके अपन पे अटैक करे तो अपन को अपने बचाव में करना ही पड़ेगा ना, उसको टेक डाउन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अल्टीमेटली अब वो चीज़ें चेंज होना चाहिए, वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। जो क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड का अभी बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चल रहा है पूरा वहाँ का ना। तो देखिए सऊदी अरेबिया है 3 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री, और उनके बाकी के जो छोटे छोटे देश हैं, या कह सकते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई हो गया, ये 50 लाख की 20 लाख की आबादी वाले कंट्रीज हैं। इनके पास पावर है पूरा कि ये लोग बताते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया के मुसलमान चले। हालांकि किसी भी कम्युनिटी को किसी पर्टिकुलर सेंट्रल पावर से तो चलना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक जो अरब वर्ल्ड है उसको मानता है, ठीक है। अरब से जो बात आती है, अरब के जिस तरीके से लोग रहते हैं, जैसे दाढ़ी रखते हैं, जैसे टोपी पहनते हैं, हालांकि इंडिया के मुसलमान थोड़ा डिफरेंट तरीके से रहते हैं, मेरे को पता है, दाढ़ी एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल की है, टोपी पहनते हैं जाली वाली, और वहाँ पर देखिए सऊदी में तो पूरा कपड़ा पहनते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर वहाँ उस टाइप का करने लगेंगे तो यहाँ के लोग भी कहने लगेंगे कि हाँ भाई कैसे कपड़े पहनना है, तो ठीक है। तो मैंने कहा वहाँ से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अल्टीमेटली एक अलग सी पहचान बनाई है। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो चीज़ भी एक कंफ्यूजिंग फैक्टर देती है लोगों को, ठीक है, कि नफरत लोगों के मन में बढ़ती है, जैसे मुझे लगता है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो वही चीज़ें थोड़ा सा एसिमुलेट होने की ज़रूरत है। सभी तरह के कपड़े पहने आप, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग बता रहा हूँ। अब मदरसा में जाएंगे तो आप उस तरीके के कपड़े पहनेंगे, वो चीज़ होती है फिर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिर बात आती है कि हमें जो एजुकेशन सिस्टम है वो मॉडर्न होना चाहिए। तो मैं वही है कि मदरसा एजुकेशन चलता रहे या बंद हो, इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, वो चले, लेकिन जो रिलीजियस एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। और थोड़ा सा एक चीज़ है, अगर मान लीजिए बचपन से ना शुरू करके उसको स्टार्ट किया जाए आपकी 15 ईयर्स ऑफ एज, या फिर उसको बोला जाए कि आप जब 12th पास कर लेंगे, यानी कि साइंस मैथ ये अच्छे स्कूल से पास कर लेंगे, नॉर्मल स्कूल से मतलब, उसके बाद आप मदरसा में, मतलब जो अगर आप रिलीजियस बनना चाहते हैं, रिलीजियस जैसे कि मौलवी होता है, अगर आप मौलवी बनना चाहते हैं तो फिर आप उस एजुकेशन को जा सकते हैं, और उसमें दीनियत वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं, पारसी, उर्दू वगैरह, ये सारी अरबिक वगैरह, वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और वैसे भी आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्कूल हैं उसके अंदर 3rd लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि अगर मान लीजिए आपको अरबिक पढ़ना है या फिर उर्दू पढ़ना है तो वो आप नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। 5वीं क्लास से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, 6ठी क्लास से 8वीं तक। क्योंकि मैंने संस्कृत पढ़ा था और उस टाइम पे उस स्कूल में उर्दू नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि उस स्कूल जो लोकेलिटी थी वो सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही बताया। तो इस तरह से होता है
तो जो भी लोकेलिटी हो, अगर आपको पढ़ना है थर्ड लैंग्वेज तो थर्ड लैंग्वेज को ही चूज़ कर सकते हैं आप उस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी चीज़ों में मैं कह रहा हूँ कि मॉडर्न एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या आ रही है? अल्टीमेटली प्रॉब्लम आ रही है लोगों के अंदर नफ़रत। नफ़रत क्यों हो रही है? नफ़रत का कारण मैं बता देता हूँ कि लोगों के पास मतलब, अब कुछ लोग कहते हैं कि एजुकेशन कुछ नहीं करती। एजुकेशन बहुत बड़ा काम करती है। एजुकेशन जो काम करती है वो कोई भी नहीं कर सकता। अगर आप स्कूल में अच्छे से एजुकेशन लेते हैं और अच्छे से बस पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, उसके बाद आप अपना जॉब करते हैं, देखिए खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, ये सब है ना, आपको कनेक्ट करना है अपने मन से, ठीक है। तो अब आप जब काम पे भी, जॉब पे भी जाते हैं, उस टाइम पे भी अगर थोड़ा सा टाइम मिले, प्रार्थना करके, दिल से लगा के आप ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं अपने गॉड से, ठीक है। तो बहुत ही इजी चीज़ है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस। नमाज पढ़ना है, मंदिर जाना है, चर्च जाना है, गुरुद्वारे जाना है, ये सारी चीज़ें आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले एक एजुकेशन को बहुत अच्छे से लेना ज़रूरी है। मैं पहले बता देता हूँ, 1 to मतलब जो स्टार्टिंग होती है एजुकेशन सिस्टम की, शुरुआत से लेकर अंत मतलब 12th तक, एटलीस्ट 12th तक इसमें मदरसा एजुकेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मदरसा एजुकेशन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि रिलीजियस अगर बचपन से डाली जाएगी तो उसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न लगता है। वो किसी भी रिलीजन का हो, अगर रिलीजन ज़्यादा इंसर्ट कर दिया जाए किसी भी व्यक्ति के जहन में, तो वो अल्टीमेटली फिर दूसरे रिलीजन को उतना ज़्यादा मतलब अपने रिलीजन को बड़ा मानने लगता है। और देखिए लड़ाई की जड़ ही यही है, दूसरे रिलीजन को आप थोड़ा सा छोटा समझे, नहीं हमारा रिलीजन सब सही है, हमारे सेटल, एवरीथिंग इज सेटल डाउन, तो वहाँ पर ही कन्फ्यूज़न है। और देखिए हर रिलीजन के अंदर जो जो चीज़ें अगर गड़बड़ है ना, उसको सही करना चाहिए। काफ़ी सारे रिलीजन के अंदर धरती को फ्लैट बताया गया है, ठीक है, फ्लैट बताया गया है, मैं बता देता हूँ। अब मैं यही बता रहा हूँ कि अब वो चीज़ें तो सही करें, ठीक है। क्योंकि क्या है कि धरती फ्लैट, देखिए धरती गोल भी नहीं है अल्टीमेटली, सभी लोगों को पता है कि धरती गोल भी नहीं है। अगर किसी ने बोला है गोल है तो गोल भी नहीं है एक्चुअल में। धरती ऊबड़ खाबड़ है, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़, बहुत ज़्यादा अंदर धसी, कहीं पर बहुत ज़्यादा ऊपर उठी। तो एक्चुअल में एक उल्का पिंड की तरह है, मतलब पत्थर का टुकड़ा नहीं होता, अल्टीमेटली वो थोड़ी सी लगती है, गोल एक्चुअली में नहीं है बिल्कुल भी, बहुत जगह पे अंदर। क्योंकि आपको भी पता है समुद्र की गहराई कितनी है, अगर समुद्र का पानी पूरा निकाल लिया जाए तो वो कितना अंदर है, कैसा वो एक्चुअली में पत्थर की तरह है। धरती एक्चुअल में एक पत्थर होता है ना, जिसका कोई आकार नहीं होता, आकार बेकार नहीं होता, उसी तरह से निराकार है। लेकिन जो मेज़रमेंट करने के लिए, और फिर हम जैसे कि गूगल मैप, अब लोगों ने गूगल मैप देखते हैं सब लोग, तो गूगल मैप देखकर लोगों को लगता है ये गोल है, गोल नहीं है, पत्थर की तरह टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीची, आड़ी टेढ़ी, इस तरीके से घूमती है, तो वो घूमती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ है पहली बात। और गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए अपन गिरते नहीं है अल्टीमेटली। अगर फ्लैट भी माने ना, तो वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में अपडेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिलीजियस तो छोड़िए, अभी NEP न्यू एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन प्लान करके आया है 2020, तो उसको तो पहले समझना पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग खिचड़ी है। उसको समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूरे जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया के अंदर, उसको ये अपडेट करना चाहिए कि एटलीस्ट टिल 12 ईयर्स ऑफ, मतलब 12 ईयर्स नहीं, 12th तक तो बिल्कुल भी रिलीजियस एजुकेशन किसी भी रिलीजन की नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं देना चाहिए, इसका मैं कारण आपको बता ही चुका हूँ कि ज़्यादा पहले बचपन से ही अगर रिलीजियन एजुकेशन डाल दिया जाएगा तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। साइंस को फिर वो बच्चा समझ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने जैसे कि बताया ना, पृथ्वी को फ्लैट वाली बात, धरती तो गोल है,
और बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस पहले पढ़कर फिर बाद में अगर आप रिलीजन पे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आपको रिलीजन के ऊपर जाना है तो रिलीजन की पढ़ाई करना है, रिलीजन की पढ़ाई करिए, लेकिन बाद में। क्योंकि देखिए, आप मैंने आपको बताया ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने 40 ईयर्स ऑफ एज के बाद एजुकेशन लिया, तो वही चीज़ें आप इसमें भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम अपने आप को दीजिए, पहले आप रिलीजियस एजुकेशन लीजिए, दुनिया को समझिए, दुनिया को समझने के बाद भगवान की मतलब गॉड के बारे में पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे उसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि टॉलरेंट और एक्सेप्टेंस, ये सारी चीज़ें पहले सिखाना चाहिए स्कूल सिस्टम के अंदर ही, ठीक है। मदरसा एजुकेशन को बंद करना नहीं करना ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि देखिए मैंने अल्टीमेटली आपको बताया कि ये नफ़रत का कारण क्या है। नफ़रत का कारण है कि लोगों का फ्री होना मतलब, क्योंकि जॉब ही नहीं है, या तो दुकान चला रहे हैं अपनी, या फिर आप वो लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जो किसी काम का नहीं है, अल्टीमेटली कुछ किसी काम का नहीं है, ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है किसी का। अब कुछ लोग बोलते हैं कि एजुकेशन लेके क्या होगा, जॉब नहीं मिलता। वही एक्चुअली में प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रहा है। और जॉब कम होना एक ये भी है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने का कारण भी आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन कम होना है। अब लोग कहते हैं कि एजुकेशन नहीं है, जॉब नहीं है, फिर क्या करें। तो देखिए मैंने यही कहा कि पहले आपको थोड़ा सा जॉब में लोगों को पुट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब देना पड़ेगी। इसका एक कारण यही है कि अभी तक जितने भी लोग हैं वो जॉब्स में कम हैं, बाकी काम जैसे कर रहे हैं। और ज़्यादातर देखिए, मैं फिर से एक बार सॉरी बोलकर आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि पंचर जोड़ने वाले लोग, क्योंकि मुस्लिम्स को काफ़ी ज़रा टॉन्ट दिया जाता है ये इस तरह की चीज़ें बोलकर, तो मुझे भी बुरा लगता है, ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो लोग एक्चुअली में उनको पता नहीं मेरे को क्यों, लेकिन वो ज़्यादातर ऐसे छोटे ही काम कर रहे हैं अभी तक, बिकॉज ऑफ मे बी लैक ऑफ एजुकेशन और वॉट एवर इट इज़। नहीं, बड़ी जॉब्स में भी हैं, लेकिन छोटी जॉब्स में ज़्यादा हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बड़ी जॉब्स में जो लोग हैं वो मुझे पता है कि वो किस तरह से काम करते हैं। वो लोग अपने प्रोफेशनल काम करते हैं, उनके बच्चे भी 1 या 2 होते हैं, 2 होते हैं मैक्स। तो इस तरह से एजुकेशन सिस्टम और जॉब में यार बंदा फंस जाता है। सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को जॉब पे अगर ध्यान देगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल है, जॉब आपको पूरी तरह से बांध देगी। अगर आप अब बोलते हैं ना पंचर जोड़ने वाले लोग ये वो फलाना ठिकाना, तो वो एक्चुअली में वही प्रॉब्लम है। जब आप पंचर जोड़ने, मैं यही कह रहा हूँ कि एजुकेशन अगर मिले और जॉब से मिले इन लोगों को भी, तो अल्टीमेटली क्या होगा। अगर दुकान, देखिए आप दुकान खोलते हैं, पंचर की दुकान जो भी बोल रहे हैं आप, जिसी भी दुकान हो, तो उसमें एक इंसान को क्या रहता है, फ्री माइंडेड रहता है। फिर आप बोलते हैं कि यहाँ पर ये हुआ वो हुआ, फ्री माइंडेड होता है आदमी और वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड होगा, तो उस तरह की चीज़ें अल्टीमेटली इरप्ट होती जाती हैं और दिखती हैं कई बार, ठीक है। तो वो भी मेरे को दिमाग ख़राब होता है मेरा, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर जॉब्स में डाल दिया जाए ज़्यादातर लोगों को, जैसा कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें, वहाँ पर ज़्यादातर लोग जॉब्स में रहते हैं। तो जॉब्स में रहने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है उतना कि कुछ कर पाए। सिर्फ स्टूडेंट बचते हैं थोड़े से, जो थोड़ा सा कभी कभार वायलेंस से रप्ट कर देते हैं, जैसा कि आपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा।
जैसे कि अभी ब्लैक लाइव्स मैटर वगैरह अमेरिका वगैरह में जो हो रहा था, वो कौन लोग कर रहे थे? वो लोग स्टूडेंट्स थे, कॉलेज स्टूडेंट और वगैरह। जैसे कि अभी आपने देखा होगा इंडिया के अंदर भी, दिल्ली में JNU में, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में, AMU में, ये सारी जगहों पे होता है। तो ये लोग फिर कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, अगर इनका जॉब लग जाए, इन सबका जॉब हो जाता है, तो इनके बाद तो फिर ये फंस गए अपनी जॉब में, लग गए जॉब में, बस उतना ही सिंपल। और जॉब से होने से फ़ायदा क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए बंदा कोई दुकान चलाता है ना, तो दुकान के लिए फिर उसको एम्प्लॉय चाहिए, तो वो सोचता है कि घर के ही एम्प्लॉय। अब बोलते हैं पंचर जोड़ने वाले, तो पंचर जोड़ने वाले को भी है ना 2-3 चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से तो फिर वो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली आप इंक्रीज हो जाएगा। पॉपुलेशन तो तभी इंक्रीज होगा ना जब एजुकेशन नहीं होगा, जॉब्स नहीं होगा। अल्टीमेटली एक दुकान खोलेगा बंदा, तो बंदा को चाहिए बहुत सारे एम्प्लॉय तो रखने का बनता नहीं है, जैसा कि जॉब है, जैसा कि काम है एक्चुअल में ये। तो वो इस तरह से पॉपुलेशन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि गरीबी होती है तो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है अल्टीमेटली। और पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर अल्टीमेटली वही है, फिर गरीबी फिर बढ़ती रहेगी, और तब तक ये चक्र, फिर ये काल चक्र बन जाएगा। उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन इनके बढ़ता है, ये होता है, वो होता है, फलाना ठिकाना, इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं, फिर कोई मतलब की बात नहीं होती अल्टीमेटली। तो सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जॉब्स मिलना चाहिए। जॉब्स के लिए पहले एजुकेशन ही प्रॉपर होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरह की एजुकेशन, मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये शायद चाइनीज़ दिख रहा है मेरे को, ठीक है, ये चाइनीज़ बच्चा टाइप दिख रहा है, और ये बच्चा अंग्रेज़ दिख रहा है। अमेरिकन बच्चे ने कुछ बनाया और ये चाइनीज़ चोरी कर लेगा, वही सेम चल रहा है। अमेरिका के जितने भी इन्वेंशन है सब चाइनीज़। तो मैं तो कह रहा हूँ चाइनीज़ ही बन जाओ भाई, मतलब इन्वेंशन तो करो, काम पे लग जाओ। चाइना में पूरे लोग बिजी रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, वहाँ कहाँ से क्या करेगा आदमी, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान हो। अगर मान लीजिए आप प्रोटेस्ट भी करना चाहेंगे ना, फिर अगर आपके पास जॉब होगा, प्रॉपर प्रोटेस्ट, सिंपल यार, अपना काम पे ध्यान देगा। अभी जो आपको पता होना चाहिए कि बेंगलोर के अंदर जो वुमेन चाइल्ड कह सकते हैं कि, मतलब वुमेन चाइल्ड नहीं, सॉरी, पर वुमेन चाइल्ड रेशो जो बोलते हैं अपन, अब मैं थोड़ा सा भूल गया, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो 1.8 है, यानी कि सिर्फ 1.8 बच्चा हो रहा है। 0.8 बच्चा तो होता नहीं है, मतलब एक राउंड फिगर होता है, उसको वो बताया गया, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी कमी आ गई है बच्चा होने में बेंगलोर के अंदर। इसका रीज़न क्या है? दोनों लोग जॉब करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है ना। तो इस तरह से, और दिल्ली में भी बताया जाता है कि काफ़ी कम है। मैं अभी आपको सारी सिटियों का बाद में बताऊंगा कभी, लेकिन अल्टीमेटली जब जॉब्स करता है आदमी ना, तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन नीचे चले जाता है और जॉब्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि स्किल्ड वर्कर हैं आपके पास, और 1-2 बच्चा होता है, 2 बच्चा होता है, 1-2 बच्चा, 1-2 करके, तो ऑटोमेटिकली आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है, आपकी पॉपुलेशन भी सही रहती है। और पॉपुलेशन कम होगी, भीड़ भड़का कम होगा, तो रहने में भी मज़ा आता है, सिंपल लगता है कि अपनी लाइफ को जी सकता है आदमी। ज़्यादा भीड़, यार इतना भीड़ कहाँ से, दिमाग खराब हो जाता है, लोग ही लोग दिखते हैं। तो ठीक है, तो जो भी था, यही चीज़ें, मतलब एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रोवाइज़ होना चाहिए, ना कि मदरसा सिस्टम। मेरे को तो नहीं लगता कि इतना बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि बोलते हैं 4% हो या 5% हो, फिर भी 1 करोड़ हो रहा है। 1 करोड़ लोग अगर 20 आउट ऑफ 20 करोड़ पीपल, 1 करोड़ इज मदरसा सिस्टम एजुकेटेड, देन आई थिंक वो ज़्यादा उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना कि मैंने कहा ना, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, कि मतलब जिससे आपको डायरेक्ट जॉब मिले, ठीक है ना। इस तरह की एजुकेशन, मतलब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे, AI
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों पे बात होना चाहिए, ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ों पे, ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, ये नई टेक्नोलॉजी बनाना है अपन को, इस तरह से बात होना चाहिए। अभी ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा है ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों से ट्रेंड कराने से ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद ही ट्विटर बना दें। हालांकि ट्विटर बना देंगे फिर आप कहेंगे कि हमने बनाया, उसने बनाया, इसने बनाया, ऐसी बातें भी ना करिए। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, जॉब पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब होगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, सबको काम पे लगा देते थे, खेती करेंगे। कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग बड़ाईकार होते थे, कुछ लोग बहुत से तो नवाब होते थे कि कहते थे कि तुम है ना कोई ऐसी मिठाई बना दो हमारे लिए, मज़ा आ जाए। जैसे कि अभी बेंगलोर के आसपास आपने मैसूर पाक का नाम सुना होगा। मैसूर पाक एक्चुअल में एक स्वीट है, वो बनती है। जैसे कि हैदराबाद की हैदराबादी बिरयानी है, तो वो बिरयानी एक्चुअल में कब बनाई गई थी, किसने बनाई थी, वो क्या है कि कंपटीशन रखे जाते थे। मैंने कहा ना कि इस तरह से लोगों को बिजी कर दो कामों में, ऑटोमेटिकली लोग अपने बिजी रहेंगे। रिलीजन पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। रिलीजन अपना घर तक रखिए, अपने घर पे फॉलो कीजिए, जो फॉलो करना है वो करिए, नो इशू यार। कोई किसी से मना थोड़ी करता है कि आप किस तरह से क्या कर रहे हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। जो आपको करना है करिए, अपने घर पे कीजिए, दैट्स इट, सिंपल। इल्यूमिनेटी को मानते हैं बहुत से लोग, इल्यूमिनेटी को मानिए, जिसको मानना है मानिए, लेकिन बाहर शांति से रहिए। लेकिन उसके लिए मैंने बताया ना, शांति से बाहर तब होता है ना जब अंदर से शांत हो। अंदर से शांत कब, जब आपके पास सब चीज़ें खाने पीने की और अच्छे से रहने की हो, जॉब हो आपके पास प्रॉपर, तो वो ये जॉब पहले होगा तो एक एक्चुअल में एक पर्टिकुलर पर्सन के पास एक फर्स्ट ऑफ ऑल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है जॉब। अगर आपके पास जॉब है, एक स्टेबल जॉब है, आप शांति से रहेंगे। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे पिताजी को एक स्टेबल जॉब था, आराम से रहे बिना किसी टेंशन के, नो इशू एट ऑल। अपने काम पे जाते थे, घर पे आते थे, बैठते थे, एक बुक को उठाते थे, पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। मतलब खाना वाना खा के बोल रहा हूँ। तो इस तरह की एक लाइफ थी। और आज उनकी लगभग उम्र 75 ईयर्स है। तो 75 ईयर्स में बहुत ही अच्छी लाइफ जी, सिंपल सा काम किया, अपने माता पिता, अपने बच्चों को संभाला, अपने माता पिता को संभाला, इस तरह से करके एक ईजी लाइफ जी के, एक मतलब कह सकते हैं बहुत ही सिंपल लाइफ जी, और सिंपल से जी रहे हो, सिंपल है बस। और क्या है, यही तो चाहिए हमें, सिंपलिसिटी। तो वही चीज़ है, मैंने कहा जॉब सिक्योरिटी, जॉब होना एक ज़रूरी बात है। और जॉब होने के लिए मैंने कहा ना एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, तो पहले एजुकेशन, तो वही है अल्टीमेटली जॉब जितना आप रखेंगे लोगों को, पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसा कि बेंगलोर में आप देखिए, जैसा कि आप कर्नाटका में देखिए, जैसा कि आप केरला में देखिए, साउथ इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में आपको बता देता हूँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादातर लोग जॉब्स करते हैं और ज़्यादातर लोग मतलब हाईली एजुकेटेड है, 25 करोड़। अब आप खुद ही सोच लीजिए। और बहुत बड़ा लैंड है एक्चुअल में साउथ इंडिया का, अगर लैंड काफ़ी मेज़र किया जाए तो काफ़ी बड़ा लैंड है। बल्कि नॉर्थ इंडिया से थोड़ा ही छोटा होगा, आधा लैंड है करीबन करीब। आधे लैंड के ऊपर 25 करोड़ रहते हैं और बाकी के आधे लैंड पर लगभग 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ से भी ज़्यादा ही, 4 गुना, यानी कि 25 करोड़ से 100 करोड़। तो नॉर्थ में एजुकेशन सिस्टम भी ख़राब है, पॉलिटिकल स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा लोगों में किस तरह से, अभी एक्चुअल में बात किस पे कर रहे हैं अपन, वही बात कर रहा हूँ ना मैं, कि ट्रेंड कराया जा रहा है इस चीज़ों को। हालांकि अभी साउथ भी इस चीज़ों को पकड़ रहा है, तो वो मेरे को लग रहा है डाउनग्रेड ना हो जाए फिर उस तरीके से। तो वही मैं चीज़ बताने चाह रहा हूँ कि मतलब अल्टीमेटली अपन को पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी की तरफ। और एजुकेशन और जॉब्स, ये 2 चीज़ें पकड़ना है। अगर ये 2 चीज़ों को आप कैसे न कैसे लोगों को करके जॉब्स दिलाइए, जॉब्स दीजिए, ऑटोमेटिकली सभी लोगों को अंत में क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है कि
सबके पास जॉब्स होगा तो ऑटोमेटिकली सब लोग शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, पॉपुलेशन का भी इशू ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए, एक बार एजुकेटेड हो जाएगा ना, उसको समझाना ईजी होता है, आप ईजी होगा उसको समझाना, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे यार, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लोगों को बिजी करके रखिए, तो वो चीज़ अगर डेवलप हो गई, अपन ने डेवलप कर ली बिजी करने वाली, तो मैं कहूँगा कि वी हैव डन ए ग्रेट जॉब। मतलब मैं मानता हूँ कि अंग्रेज लोगों ने बहुत चीज़ें ख़राब की, लेकिन अंग्रेज लोगों ने, अंग्रेज कहें या फिर पूरा, अब उसको वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है ना, वेस्टर्न सोसाइटी ने क्या बनाई है एजुकेशन सिस्टम, उसने काफ़ी अच्छे से एजुकेशन सिस्टम बनाई है। हालांकि अरे भाई इसमें पायरेट का भी जॉब दे दी, पायरेट जॉब नहीं है, ठीक है ना, ये पता नहीं कहाँ से लगा दिया गया है, ठीक है। मैं जस्ट फोटो गूगल से सर्च करके निकाल के लाया हूँ। तो देखिए, मानना पड़ेगा उन्होंने काफ़ी सारे मतलब सिस्टम बना रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, मानना पड़ेगा। मतलब उनके एजुकेशन सिस्टम ने काफ़ी सारी जॉब्स को जनरेट किया है, ये बात सभी मानते हैं। तो उसी को मानिए और ट्राई कीजिए कि और कैसे अपन और ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं। वेटर का जॉब सोचिए, मतलब मैं देखिए इस बात के लिए तो अपन को उनको क्रेडिट देना ही चाहिए वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि वेटर जैसी जॉब वेटर जैसी जॉब, मैं इसको छोटा नहीं मानता, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको अपन जैसे लोग वेटर, अरे वेटर है यार, पता है वेटर की जॉब अगर ताज होटल में आपको करना है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आपको पढ़ाई करना पड़ती है। एक मेरा दोस्त था, वो कह रहा था एक IHM पूसा ऐसा कोई कॉलेज है, वहाँ से उसको पढ़ना था, तो वो गया था न्यू दिल्ली। तो इस तरह की बेंगलोर में बहुत बड़ी बड़ी मणिपाली यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट मुंबई, आपने अगर आई थिंक स्टाइल मूवी देखी, एक्सक्यूज मी मूवी देखी होगी, तो उसमें काफ़ी ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि किस तरह से जो ये होटल मैनेजमेंट के बड़े बड़े कोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फीसें होती हैं, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट जॉब मिलती है होटल्स के अंदर। तो ये भी एक जॉब्स हैं लाइफ टाइम जीने, मतलब अपना लाइफ को जीने का। पैरामेडिकल की जॉब होती हैं, डेंटिस्ट की जॉब है, ट्रेन कंडक्टर, इतनी सारी जॉब्स हैं। मतलब मैं अल्टीमेटली ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब जॉब पाने के लिए आपको करना पड़ेगा मॉडर्न एजुकेशन पे इन्वेस्ट, और मॉडर्न एजुकेशन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जाके अपन काफ़ी आगे सक्सेस हो पाएंगे। और मदरसा एजुकेशन को आप देखिए, मैं यही कहूँगा कि 12th के बाद जिसको रिलीजियस सीखना है उसको सीखने के लिए दे सकते हैं। ये 2 चीज़ें होना चाहिए, और उसमें भी देखिए ध्यान दीजिए सारी चीज़ों को, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर क्या देखा हूँ अभी कि जो मदरसा होता है ना, वहाँ पर जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं उनको उतना नॉलेज नहीं होता, उनको बस रिलीजन की नॉलेज होती है, बाकी साइंस का नॉलेज वो नहीं रखते, या फिर क्योंकि वो नहीं पढ़ते, राइट, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वहाँ पर ही आ जाती है। कई लोग पढ़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग, ऐसा बोल रहा हूँ मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि पहले जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी इस पे ज़्यादा बच्चों को ध्यान देना चाहिए। तो बस एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, और जॉब्स ओरिएंटेड एजुकेशन, और मैंने कहा जैसे कि जॉब्स आप जितने लोगों को ज़्यादा जॉब देंगे ऑटोमेटिकली उन लोगों की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, जिन लोगों के पास जॉब्स होगा। अगर जॉब्स नहीं देंगे, देखिए जॉब्स एक ऐसी चीज़ है ना, भले ही उस व्यक्ति की आय 1 लाख हो, 10 लाख हो, 5 लाख हो, वो उसका जो रहन सहन है वही चेंज हो जाता है। अगर उसके पास जॉब नहीं होती तो फिर वो अपना काम करता है, तो फिर उसको बच्चे चाहिए, उसको ज़्यादा बच्चे चाहिए। अगर उसका खुद का जॉब है, खुद का काम है, तो उसको ज़्यादा मैं एक्चुअल में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल ही है, इट इज़ जस्ट एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो मेरे को ज़्यादातर ऐसा देखने में देखा है,
बाकी जो लोग ज़्यादा जॉब करते हैं उनका थोड़ा सा सिस्टम ऐसे ही होता है, क्योंकि उनको खुद को जॉब करना है, टेंशन रहता है, उनको समझ में आता है कि हमारे बच्चों को अभी इसमें पढ़ाना है और आगे इस चीज़ की पढ़ाई कराना है और इसको और आगे जाना है। यहाँ पर एजुकेशन, हम इस एजुकेशन में जाएंगे तो मेरा बच्चा इस एजुकेशन पे जाएगा। मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर इंजीनियर है तो वो सोचेगा कि हाँ मेरे को बच्चों को अब और ज़्यादा लेवल, नेक्स्ट लेवल का इंजीनियर बनाना है, क्योंकि उसको पता होगा कि कौन सी, तो वो अपने उसी में लगेगा कि भाई अभी और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो वो पीछे तो जाएगा नहीं, वो तो नहीं कहेगा कि पंचर की दुकान खोलो, या फिर वो कहेगा नहीं कि स्कूटर सही करो, ठीक है। तो वो ये तो गाड़ी सही करो, कार सही करो, ये तो नहीं होगा ना, वो आगे ही लेकर जाएंगे ना। तो आगे आगे कौन सा सिस्टम है, आगे यही सिस्टम है। और वाइफ भी जॉब कर रही है, हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो बच्चा कितना, 2 मैक्स 2, सिंपल, ऑटोमेटिकली। देखिए आपने वहीं पर आपका सारा काम हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड हो जाएगी जॉब्स करने वाले हस्बैंड वाइफ से। सिंपल सिंपल लॉजिक, नो मैजिक। और पॉपुलेशन कम हो गई तो नेक्स्ट, बस मैंने कहा ना 10 साल आप जॉब पे सिस्टम कर दीजिए कि ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कीजिए। एक बार जॉब प्रोवाइड करने लग गए ना पूरे घर वालों को, मैं कह रहा हूँ, मतलब 2 पति पत्नी को मैं बोल रहा हूँ, पति पत्नी को आपने जॉब दे दिया, 2 बच्चा होगा या 1 बच्चा होगा, ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट 20 ईयर्स बाद आपको जितनी अभी जॉब देंगे ना, अगली आने वाली पीढ़ी को आपको सिर्फ आधी ही जॉब देना पड़ेगी, आधी, और फिर उससे भी कम। उस तरह से, मतलब खैर हमारे यहाँ तो 150 करोड़ करीबन लोग हैं, तो अभी फिर मान लीजिए अगर 10 करोड़ लोगों को आज जॉब चाहिए, तो नेक्स्ट 20 साल बाद अगर सबको जॉब मिल जाता है आज, तो नेक्स्ट 20 साल बाद सिर्फ 5 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को जॉब देना पड़ेगा। उसके बाद और, मतलब जॉब, एक्चुअल में जॉब भी चाहिए ना सबको, जॉब तो करनी ही पड़ेगी अल्टीमेटली। खाना कौन बनाएगा, वेटर का काम कौन करेगा, पैरामेडिकल कौन काम करेगा, डेंटिस्ट का काम कौन करेगा, चाहिए ना, हमारे दांत साफ कराने भाई, तो वो तो करेंगे ही आप, ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे अल्टीमेटली। लेकिन उससे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज होगा, और वो चेंज तभी होगा जब अपन प्रॉपर अभी एक बार काम कर दे इस चीज़ का। ये नहीं कि जॉब सबको दे ही देंगे, अभी ऐसा रखी वैसे ही नहीं है जॉब, लेकिन अभी जितना ज़्यादा हो सकता है वो जॉब क्रिएशन पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ एजुकेशन को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लेके जाना चाहिए। और अंटिल 12th मदरसा एजुकेशन को थोड़ा सा, आई थिंक मेरे को लगता है कि अंटिल, मतलब 12th क्लास आप पास कर लो, उसके बाद ये भी सिस्टम रख दो। मैं कह रहा हूँ 2-3 सिस्टम होना चाहिए इसमें। ये होना चाहिए कि 75% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे तब आप रिलीजियस एजुकेशन को ले सकते हैं, ठीक है। खैर हालांकि मैं क्या, ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाइए, वरना जिनके नंबर कम आएंगे उनको इच्छा है तो वो जाना चाहें, फिर नहीं तो वो थोड़ा सा गड़बड़। लेकिन मेरा को यही है कि पहले साइंस वाइंस ये सारी चीज़ें पढ़ लें, फिर उसके बाद रिलीजियस एजुकेशन के पास जाए, तो वो चीज़ है। बाकी सारी चीज़ तो फिर है ही ज़रूरी, जैसा कि मैंने बताया, जॉब्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू एनीथिंग। अगर आपको जॉब्स मिलेगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और फिर जॉब्स रहे, और साथ ही साथ मैंने कहा ना, जॉब्स भले ही किसी भी चीज़ का हो, जॉब्स या तो फिर बड़े पोस्ट का हो तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बड़े पोस्ट पे जब लोग पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको उस को रिटेन करने और फिर नेक्स्ट जनरेशन को और नेक्स्ट लेवल पे ले आने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। और अगर छोटा भी जॉब होता है, छोटा भी जॉब होगा, तो मान लीजिए छोटा जॉब है, तो वो ये सिंपल, वो उससे ऊपर लेवल पे जाना चाहेगा वो बंदा, तो उस चीज़ में ही उनको पूरा टाइम स्पेंड होगा। बस यही मुझे लगता है। बाकी तो फिर आपकी मर्ज़ी है, जो आपको लगे। कमेंट सेक्शन में खुला है आपके लिए, बोलना है बोलिए, लेकिन सभ्य भाषा में बोलिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बाकी तो सब ठीक ही है फिर, है ना। धन्यवाद।